अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद अशरफ ऑफिशियल। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि बाइनेंस में ट्रेडिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बाइनेंस बहुत ज़्यादा रिस्की है कि नहीं है। तो इसका मैं आपको जवाब देता चलूँ कि देखो, बाइनेंस में बेसिकली ना दो तरह की ट्रेडिंग्स हो रही होती हैं, ठीक है। एक है स्पॉट ट्रेडिंग, एक है फ्यूचर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग्स तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एक फुल रिस्क की है और एक वो है जो बग़ैर रिस्क के है। बग़ैर रिस्क का मतलब ये है कि उसमें आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके लिए आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सब्र चाहिए। जितना आप लोगों के अंदर सब्र होगा उतना आप लोग प्रॉफिट इसमें से ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग की। स्पॉट ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जो उसमें रिस्क कम से कम होगा, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाऊँगा। मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाके वो मैं आपको वहाँ पे तसल्ली से पूरा गाइड करूँगा, लेकिन आपने वीडियो देखनी है पूरी। और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप बिगनर हैं अभी, तो फ्यूचर ट्रेडिंग पे आपने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा है, लॉस भी है, रिस्क है। तो अगर तो बिल्कुल आपका स्टार्ट है तो बेहतर यही है कि आप जो है स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ ही रहें, रिस्क की तरफ ना जाएं, मतलब कि फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ ना जाएं। तो चलिए ये देखते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग है क्या, किस तरीके से इसमें आपने कॉइन्स ख़रीदने हैं, किस तरीके से आपने बेचने हैं, कब ख़रीदने हैं, कब बेचने हैं, सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि इससे सिर्फ ये एक मोटिवेशन होती है और कुछ भी नहीं होता है। तुम लोगों को कुछ भी नहीं जाएगा, वो सिर्फ एक सब्सक्राइब के बटन पे ना तुम लोगों ने खाली प्रेस करना है और कुछ भी नहीं है, डेट्स इट। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, बाकी स्टेप टू स्टेप समझते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है। जी, तो मैं आ गया हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। इसमें आप देख सकते हैं मैंने अपना बाइनेंस ओपन किया हुआ है और उम्मीद है कि आपने बाइनेंस का अपना अकाउंट वेरीफाई कर लिया होगा और उसको भी ओपन कर लिया होगा। और डिपॉजिट करने का तरीका मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अगर जिन दोस्तों को नहीं पता है उसका तरीका ये है कि आपने वॉलेट में आना है। सिंपल वॉलेट में आने के बाद आपने आ जाना है फंडिंग में। फंडिंग में आप जैसे आएंगे तो ये देख रहे हैं आप नीचे ये P2P का ऑप्शन आ रहा है। P2P में आपने जाना है। P2P में जाने के बाद इधर से करेंसी आपने सेलेक्ट कर लेनी है PKR, जो कि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है अपनी। PKR आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये फ़िल्टर वाला निशान है, फ़िल्टर पे आपने क्लिक करना है। आपको फॉर एग्जांपल 2000 के, 10,000 के, जितने के आपने को USD चाहिए, आपने वो अमाउंट यहाँ पे सिंपल टाइप कर देनी है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ 1000, मुझे 1000 की चाहिए। तो सारे के सारे डीलर्स जो है मेरे सामने आ जाएंगे, जो मतलब 1000 लो से लो अमाउंट में जो भी डील कर रहा होगा उसको आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है 1000 सिंपल रख के। तो अभी आप देख रहे पहले कुछ और आ रहा था, अब यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ आ रहा है PKR 1000 से लेके 5000 तक। मतलब ये जो AM ट्रेडर्स है ये इतनी अमाउंट तक डील कर रहा है। अगर आपने इसी से बाय करना है, और ये जो ऊपर ₹286 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मतलब 286.86 इतने का हम लोगों को $1 पड़ेगा। तो अगर आपने इसी से यही मतलब इसी रेट पे ही आपने डॉलर ख़रीदना है, आपने यहाँ पे सिंपल बाय कर देना है। बाय करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि कौन से पेमेंट मेथड के थ्रू आपने उनको पे करना है। जो ये एजेंट है, आपने किस पेमेंट मेथड के थ्रू आपने इसको पे करना है। अब यहाँ पे इजी पैसा मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है कि आपको कितने अमाउंट के चाहिए। अब ये जो ट्रेडर है ये 1000 से 5000 तक डील कर रहे हैं, मतलब कि आपको इसको 5000 से ऊपर पे नहीं कर सकते, 5000 के दरमियान ही आपने इसको रखना है। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ कि मुझे 2000 की चाहिए, 2000 मैं लिखूंगा तो ये आप देख रहे हैं यू विल रिसीव 6.92 USDT। तो प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी होगी 0.05, वो तो ऑब्वियसली फ़ीस तो आपको पे करनी पड़ेगी। जो टोटल अमाउंट हमारी पड़ जाएगी वो हमें 6.97 USDT। जैसे ही मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करूँगा, अभी तो मैं ऑलरेडी ख़रीद चुका हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करूँगा तो लेकिन चलो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये मैंने जैसे प्लेस ऑर्डर किया, अभी आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो गई। अब यहाँ पे उसका मुझे सारे डिटेल्स वगैरह आ जाएगी। ये टोटल अमाउंट मैंने उसको पे करनी है 2000, प्राइस है 286.86 जो डॉलर की प्राइस है, और मुझे कितनी रिसीव होगी क्वांटिटी 6.92। इस एरो पे आप क्लिक कर दें, ये पेमेंट मेथड आ गया हमारे पास कि इस पेमेंट मेथड के थ्रू हम लोगों ने उसको पे करना है। अब ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा व्यू पेमेंट डिटेल्स। व्यू पेमेंट डिटेल्स में मैं जाऊँगा। अच्छा, व्यू पेमेंट डिटेल्स में जाने के बाद आप ये देख सकते हैं यू विल पे 2000। फुल नेम है अजीज़ खान, मतलब जो ट्रेडर है, जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है जिससे मैंने डॉलर्स ख़रीदने हैं, वो बंदा है अजीज़ खान। उसने अपना इजी पैसा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। उसका इजी पैसा मोबाइल नंबर जो है मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और उसके बाद जाके मैं अपने इजी पैसे का अकाउंट ओपन करके, जिस तरीके से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, इजी पैसे का अकाउंट ओपन करके उसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा इसी नंबर पर, और उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये देख रहे हैं ऊपर चैट का ऑप्शन है। जैसे ही मैं चैट पर क्लिक करूँगा, चैट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे प्लस के साइन पे जाके अपनी गैलरी में से वो स्क्रीनशॉट कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा और उसको मैं टाइप कर दूंगा कि डेट आई हैव पेड द फुल अमाउंट।
उसके बाद वो वेरीफाई करेगा और ऊपर आप ये देख रहे हैं कि टाइम चल रहा है, अभी इस टाइम तकरीबन 13.5 मिनट रह गए हैं। तो वो उतनी देर में वो वेरीफाई करेगा। जैसे ही वेरीफाई होगा उसने फ़ौरन से ही आपके अकाउंट में पैसे जो है ट्रांसफ़र कर देने हैं। अभी ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ डॉलर, तो इसलिए मैं इसको अब आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, तो इसको मैं कैंसिल करने लगा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर दूँगा और यहाँ पे कोई ना कोई उसको रीज़न दे दो, अदर रीज़न करके जो मैं इसको, ये मैंने इसको रिफ़ंड वो कैंसिल मैंने कर दिया। तो जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे तो आप ये देख सकते हैं, तो आप इसी तरह फंडिंग में होंगे। फंडिंग में होने के बाद आपने फंडिंग से स्पॉट में जो है ट्रांसफ़र करना है, और वो ट्रांसफ़र करने का तरीका ये है, आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद अब या देख रहे हैं आप फंडिंग में थे, फंडिंग से आपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। तो जितनी अमाउंट आपके पास फंडिंग में होगी आपने यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब जैसे देखिए बाई चांस मेरे पास 0.01 USDT पड़े हुए हैं। अब मैं इसको स्पॉट में कन्वर्ट करने लगा हूँ। तो स्पॉट में कन्वर्ट करने के लिए बस इसको मैं सिंपल कन्फर्म ट्रांसफ़र करूँगा और आप ये देख सकते हैं ये मेरा ट्रांसफ़र हो गया है FD USDT में। मतलब मैंने FD USDT में नहीं करना था, मैंने USDT में करना था। आपने वहाँ से जाके दोबारा से उसको चेंज कर देना है। ट्रांसफ़र में गए, इसको FD USDT नहीं, यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है USDT, ये आ गया USDT। फिर आपने मैक्सिमम करके जितनी अमाउंट यहाँ पे आ रही होगी आपने उसी तरह कंफर्म ट्रांसफ़र करना है। कंफर्म ट्रांसफ़र करने के बाद आपके ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ट्रांसफ़र का तरीका ये था। उसके बाद जो है मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ही हम लोग स्पॉट पे आए हैं, अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए हुए हैं कुछ कॉइन्स, पहले मैंने बाइनेंस के लिए हुए थे, बिटकॉइन के लिए हुए थे, इथेरियम के लिए हुए थे। इनमें जब आप किसी के भी कॉइन्स को लेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग हार्ट के, या मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल, होम पे आए। होम पे आने के बाद आप ये देखेंगे कि जो ड्रॉप वाले कॉइन्स हैं, जैसे BNB हो गया, बिटकॉइन, इथेरियम, कोई भी इन्वेस्टर अगर फाउंडर लेते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने किसी और कॉइन पे नहीं जाना, आपने इन्हीं में ही रहना है फ़िलहाल। ये पहले एक दफ़ा सीख लें, उसके बाद फिर आप जो है कोई भी कॉइन आप ले सकते हैं। बेसिकली ये कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे ये मैंने BNB का कॉइन को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अपने यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं ना, मोर आ गया 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट। आपने यहाँ पे इसको 1 डे पे ही सिलेक्ट रखना है। 1 डे को सिलेक्ट करके ये आपके पास पूरा उसका ग्राफ आ गया है। अभी आपके सामने ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एक ही दिन में ये ऊपर भी गया है, फिर ये काफ़ी नीचे भी आया है, और अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है। अब जैसे कि ये दोबारा ऊपर जा रहा है, लाजमी सी बात है मैं इसमें इस टाइम तो कम से कम इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि डेफिनेटली इसने वापस नीचे आना है। अब नीचे आना है, मैं क्या करता होता हूँ, मैं जो पर्सनली मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये आप नीचे देख रहे हैं बिल्कुल लास्ट में अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये मैं अलर्ट पे चला जाता हूँ। अलर्ट पे चला गया। अब देखें जैसे मैं इसको लिखता हूँ सेकंड नंबर पे प्राइस रीच पे मैंने क्लिक किया। अब जो इस टाइम जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 582.5, ठीक है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 560.8 और मैं फ्रीक्वेंसी में कर दूंगा ऑलवेज़, और इसको मैं कर दूंगा क्रिएट अलर्ट। अब मैं इसको देखता रहता हूँ, या इनका बाइनेंस की तरफ से खुद ही नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे ही इसकी प्राइस 560.8 पे पहुँचेगी। और 560 अच्छी खासी मैंने कम अमाउंट रखी हुई है, तो अगर $20 का भी डिफरेंस आता है, आई थिंक अच्छा खासा डिफरेंस है ये। तो जैसे ये यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली मैंने इसको बाय कर लेना है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। जितने परसेंट ऊपर जाते जाएगा, जितनी अमाउंट मैंने इसमें इन्वेस्ट की हुई होगी उस हिसाब से परसेंटेज बढ़ती जाएगी, और मेरा अपना प्रॉफिट बनता जाएगा। और एक टाइम आएगा जब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, मैं उसको दोबारा से कन्वर्ट कर दूंगा स्पॉट में। तो दूसरी जो चीज़ आप लोगों ने देखनी है वो ये देखनी है, जैसे ट्रेडिंग डाटा आ गया, ठीक है। ट्रेडिंग डाटा में भी आपने खाली यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, इसमें बाई कितने हैं, इसमें सेल कितने हैं। देखिए लास्ट में टोटल में आपको अमाउंट नज़र आ रही है 1,62,927.59 और सेलिंग है 147,081.68। ये बाइंग और सेलिंग, इस टाइम बाइंग ज़्यादा हो रही है, सेलिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है। इस वजह से जो है रेट ऊपर जाता जा रहा है। जैसे ही सेलिंग बढ़ना शुरू होगी रेट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। बाइंग और सेलिंग में बेसिकली ये मेन फ़र्क होता है। और जो अगली चीज़ है वो है स्क्वायर। इसको मैं ऑलरेडी वोट कर चुका हूँ, जिसमें होता है कि मार्केट आज कैसी रहेगी, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। मैंने अभी इसको लिखा था, मतलब जो प्रेस किया है मैंने, कि अभी मार्केट अभी ऊपर जाएगी। 64% लोगों का है कि अभी 64% कह रहे हैं कि ऊपर जाएगी, और जो 34% है या 36% है वो कह रहे हैं कि मार्केट इस टाइम नीचे आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये परसेंटेजेस वगैरह शो कर रही होती हैं। इन चीज़ों के बारे में पढ़ें, बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़ें, इनके बारे में आपको वैसे भी पता होना चाहिए। सारी नॉलेज है, जितना आप इसका नॉलेज लेंगे उतना ही फ़ायदा है। लेकिन फ़िलहाल लॉस से बचने के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपने जो है सिर्फ और सिर्फ इस टाइम स्पॉट वॉलेट में रहना है। स्पॉट के अलावा आपने
कहीं नहीं जाना। फ्यूचर ट्रेडिंग इस टाइम आपने गलती से भी स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि उसमें होता है रिस्क बहुत ज़्यादा। वो होती है थोड़े टाइम के लिए ट्रेड होती है, थोड़े टाइम के लिए ट्रेड आप उसमें ओपन होगी, फिर वो बंद हो जाएगी, तो उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पॉट में सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कॉइन का रेट नीचे चला भी जाता है तो उसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा। आप थोड़ा वेट कर सकते हो, वेट करने के बाद आप दोबारा से वो कॉइन ऊपर जाएगा। मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने जो इस टाइम लिए हुए हैं, मैंने लिए हुए थे हार्ट के। अब ये देख रहे हैं हार्ट के मैंने लिए हुए हैं। अब हार्ट का मैं अगर आपको चेक करवाता हूँ, इधर व्यू मोर में गया, व्यू मोर में जाने के बाद इधर मैं चेक कर लेता हूँ। हार्ट काफ़ी नीचे जा चुका है, बल्कि लिस्ट में से ही गायब हो गया। इसको मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ HARD, ये आ गया मेरे सामने। इसको मैं ओपन करूँगा, ये देखें ये इसका चार्ट ओपन हो रहा है। अब ये जैसे इसका चार्ट ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ कि इसने कितना ग्रो किया है मार्केट में आज, क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी सारे के सारे अलर्ट्स वगैरह लगाए होते हैं। अलर्ट्स वगैरह लगाने का फ़ायदा ही सिर्फ ये होता है कि मुझे पता चलता रहता है कि इस टाइम ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। वो नेट का थोड़ा सा इशू है जिस वजह से जो है ना, अब देख रहे हैं ये सिर्फ ये जो आप देख सकते हैं ऊपर अबाउट 0.1416 ये ग्राफ भी सामने आ गया हमारे। अब देखिए मैंने ये जो लिया हुआ था, ये मैंने लिया था 0.12 पे मैंने अलर्ट लगाया हुआ था और 0.12 पे ही मैंने ख़रीदा हुआ था। अब ये 1.4 पे चला गया है, लेकिन मैंने इसमें अच्छे खासे डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो अब देखें 10% का इंक्रीज़ का मतलब है ये $48 पे मैंने लिया था और अभी आप देख सकते हैं मेरे डॉलर इस टाइम 60 के करीब पहुँचे हुए हैं। तो कम अमाउंट में, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इस तरह के छोटे छोटे होते हैं इनमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है जैसे ही थोड़ी सी भी अमाउंट ऊपर जाती है, कुछ परसेंटेज में फ़र्क आता है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। तो अभी आप देखें, आप देख सकते हैं बल्कि ये ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा इसे वापस नीचे आना शुरू कर देना है। जैसे ही नीचे आना शुरू करेगा आप इसको फ़ौरन से जो है सेल आउट कर दें, दोबारा से सारा वो स्पॉट से वापस कन्वर्ट कर लें USDT में। उसके बाद जो जब ये फुल नीचे आ जाए आप इसमें दोबारा से वो लगा दें। तो इसलिए लॉस के चांसेस स्पॉट में बहुत कम होते हैं, कहने का मतलब सिर्फ यही है।